So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. Let us see this question on projection of line. Let us read this statement. The point P of 75 mm long line PQ, नाम क्या पता चल गया? PQ. तो इमीडिएटली यहाँ पे लिखेंगे PQ. इस हिसाब से पूरे टेबल को फिलअप करेंगे. क्या आएगा भाई? खुद करो, ये पॉज करो वीडियो, टेबल फिलअप करो, राइट डाउन द क्वेश्चन, रीड इट, एक्सट्रैक्ट द डेटा एंड देन कंटिन्यू विथ मी. क्या आएगा इसका भी? पॉइंट P का फ्रंट व्यू, उसका टॉप व्यू, पॉइंट Q का फ्रंट व्यू, उसका टॉप व्यू का लोकेशन, राइट. ट्रू लेंथ ऑफ PQ, इट्स एंगल विथ HP, इट्स एंगल विथ VP, लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू P डैश Q डैश, इट्स एंगल विथ XY लाइन, लेंथ ऑफ द टॉप व्यू स्मॉल PQ, इट्स एंगल विथ VP और XY लाइन, डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स. क्या दिया है इनमें से? पढ़ो फटाफट. पॉइंट P के बारे में बात हो रही है. पहले 75 mm है, नहीं, लाइन का लेंथ है 75 mm लॉन्ग लाइन PQ इज. पॉइंट P के बारे में क्या बताया है? पॉइंट P इज 25 mm अबव HP, 25 mm अबव HP फ्रंट व्यू दे दिया है. वाइल इट्स एंड Q के बारे में बात हो रही है 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 20 mm इन फ्रंट है भाई. Q का टॉप व्यू दिया है. क्लियर है सबको? भाई खुद जब तक नहीं पढ़ोगे, उसको इमेजिन नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है. मैं कितनी भी बार समझाऊंगा, कोई फायदा नहीं जब तक आप खुद नहीं करते. इट्स प्लान मेक्स, प्लान मतलब क्या होता है भाई? टॉप व्यू होता है. मेक्स 46 डिग्री विथ XY लाइन. प्लान मतलब टॉप व्यू का एंगल मतलब बीटा, बीटा कितना दिया है? 46 डिग्री विथ XY लाइन. द प्रोजेक्टर डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स इज 50 mm. क्या दिया है? एंड पॉइंट के बीच का प्रोजेक्टर डिस्टेंस कितना है भाई? 50 mm है. Draw the projections of the line and find the inclinations made by it with HP and VP. ये क्या है भाई? ये पूछा है. Also locate the traces of a line, of the line, right? उनके ट्रेसेस भी ड्रॉ करना है. अभी इसको हम अगले पेज पे लेते हैं, वहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं. हो गया? टैली करो आपका आंसर. ये जो डेटा एक्सट्रैक्शन है वो सही है या नहीं है. So let us start with the XY line. फटाफट ड्रॉ करो. So this is your XY line. अभी नेक्स्ट क्या है? 25 mm दे दिया है अबव HP, पॉइंट P का लोकेशन. तो P का प्रोजेक्टर हमें चाहिए. तो यहाँ पे इस तरह से सेट स्क्वायर को सेट कीजिए और P का जो प्रोजेक्टर है वो इस तरह से यहाँ पे क्रिएट कीजिए परपेंडिकुलर टू XY लाइन. सो दिस इज द प्रोजेक्टर ऑफ द पॉइंट P. इसके ऊपर कितना जाना है? 25 mm ऊपर जाना है. सो यहाँ पे ऊपर 25 mm जाइए और वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब आपका एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन आएगा जो कि पॉइंट P का लोकस रहेगा. तो इसके ऊपर क्या आएगा? ये पॉइंट P का फ्रंट व्यू आ गया और इसी पॉइंट के ऊपर कैपिटल P भी रहेगा. फिर स्मॉल p नहीं है, स्मॉल Q डैश नहीं है, डायरेक्ट क्या दिया है? Q दिया है 20 mm. Q मतलब सेकंड पॉइंट का, और टॉप व्यू में मतलब इन फ्रंट ऑफ VP 20 mm है. तो इसके नीचे 20 mm हमें जाना है. तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक 20 mm पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, इसके नीचे 20 mm पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहां से क्या करेंगे? सेट स्क्वायर इस तरह से सेट करके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. सही है? लेकिन ये पॉइंट Q का है, Q वाला है, तो इसको इधर इंटरसेक्ट मत करो, उसको इधर ही रहने दो. मतलब वो हमें पता चलता है कि वो पॉइंट Q का है, तो मैं उसको यहाँ से स्टार्ट करूंगा. ये वाले जनरेटर को इंटरसेक्ट नहीं करता हूँ जानबूझ के, सो दैट मुझे पता चलेगा कि ये किसका है भाई. ये Q और कैपिटल Q का है. उसका P से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसको अलग रखा. सही है? और कि ये डिस्टेंसेस शो कर दो, डायमेंशन शो करो. कितना? ये 25 mm ऊपर है और नीचे कितना है? 20 mm है. आगे बढ़ो. क्या है? अब दिया है PQ का लेंथ. क्या है भाई? ट्रू लेंथ दे दिया है PQ का. लेकिन अब यहाँ से P का ट्रू लेंथ लेके मैं क्या करूंगा? इधर मेरे पास Q का लोकेशन ही नहीं है, तो वो यूज नहीं कर सकता. इधर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इधर मेरे को Q का पॉइंट भी नहीं है और P का पॉइंट भी नहीं है, दोनों नहीं है. तो इसको मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता हूँ. तो आगे बढ़ो. अभी ये पेंडिंग में है. इसमें से कौन सा यूज हो चुका है? ये यूज हो चुका है, ये यूज हो चुका है, ये पेंडिंग में है. आगे बढ़ते हैं. बीटा. अभी बीटा के लिए मेरे पास टॉप व्यू में कुछ भी पॉइंट अभी तक है नहीं, तो बीटा भी डायरेक्ट यूज नहीं कर पाऊंगा. तो आगे बढ़ो. आगे कौन है? एंड प्रोजेक्टर का डिस्टेंस 50 mm. ये तो मैं यूज कर सकता हूँ. यहाँ से आगे 50 mm जाऊंगा, वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरह से. तो यहाँ से आगे मैंने 50 mm के ऊपर एक पॉइंट मार्क किया और इस पॉइंट से अभी मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है. तो सेट स्क्वायर इस तरह से सेट करो और यहाँ पे एक वर्टिकल एंड प्रोजेक्टर ड्रॉ करो. तो यहाँ से मैंने एक वर्टिकल एंड प्रोजेक्टर ड्रॉ किया. ठीक है? अब देखो मुझे क्या मिल गया. अब मुझे ये एंड प्रोजेक्टर किसका है?
क्यू और क्यू डैश के लिए, और इधर भी क्यू है तो स्मॉल क्यू इधर मिल जाएगा मुझे, दोनों का कॉम्बिनेशन करके यहाँ क्या मिलेगा मुझे, स्मॉल क्यू मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू डैश आता है, इसके ऊपर स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल क्यू आएगा। अब जैसे ही मुझे स्मॉल क्यू मिलता है तो मुझे मेरे पास बीटा यूज करने का फैसिलिटी ऑन हो जाता है। मैंने 50 ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, अब मैं 46 डिग्री, देखो यहाँ पे अभी मुझे पता अंदाजा आ चुका है कि क्यू नजदीक है तो पी दूर जाने वाला है, सही है ना, इतना कम में होता नहीं है, 20 mm कभी नहीं होता जनरली, तो ये अगर 20 mm है तो ये आपका दूर जाएगा, तो आपका बीटा वैसे इधर जाएगा, वैसे ये बीटा इधर जा भी नहीं सकता क्योंकि इधर क्या है, एक्स वाई लाइन है, सही है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखने के लिए आपको लाइन इसी तरह से रखना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो पी हमारा हमेशा इधर ही जाने वाला है 100%। तो जो बीटा है 46 डिग्री वो हमें इस साइड पे मेजर करना है, 46 इस साइड पे मेजर करके कर नहीं सकते क्योंकि ये लाइन इधर अंदर घुस जाएगा, फिर नहीं चलेगा। तो क्या करो, प्रोट्रैक्टर इस तरह से सेट करो और इधर से 46 डिग्री में पॉइंट मार्क करो और ये पी क्यू लाइन कंप्लीट करो, टॉप व्यू। तो ये 46 डिग्री की लाइन में क्यू से पास करूंगा, जैसे मैंने बताया प्रोट्रैक्टर की मदद से इसको यहाँ पे ड्रॉ करो। ये फेयर टॉप व्यू रहेगा मेरा, तो इसको थिक ड्रॉ करना है, तो एक फेयर थिक टॉप व्यू मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी ये एंड प्रोजेक्टर के यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमारा पॉइंट क्या है, पी का टॉप व्यू है, यहीं पे हमारा क्या रहेगा, कैपिटल पी भी रहेगा, सही है। अब यहाँ से मैं इसका हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्टर है, छोटी बेटी के घर के सामने की सड़क, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से मैंने एक कंस्ट्रक्शन लाइन में ड्रॉ कर लिया। देन यू शुड शो दी एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस, डायमेंशन लाइन से इनके बीच का डिस्टेंस भी शो कर दो, क्योंकि गिवन डेटा है वो, तो आपको शो करना पड़ेगा 50 mm, सही है। फिर आगे बढ़ो, क्या है, अब मेरे पास स्मॉल क्यू आ चुका है, इधर का कैपिटल पी भी आ चुका है और मेरे पास 75 mm लेंथ भी है। तो क्या करूंगा भाई, सीधा इधर से पॉइंट कैपिटल पी से कैपिटल क्यू तक कितना डिस्टेंस है, 75, तो ये यहां से डिस्टेंस यहाँ पे मार्क करो, कंपास में कितना डिस्टेंस लेंगे, 75 mm, 75 mm डिस्टेंस इन कंपास, कैपिटल पी एज सेंटर, इस कैपिटल पी के ये वाले लोकेशन के ऊपर आर्क ड्रॉ करो। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ये कैपिटल क्यू मिल जाएगा, बहुत नजदीक आ रहा है लेकिन फिर भी ठीक है, करना पड़ेगा, सही है। तो इसको ज्वाइन करो फिर, तो कैपिटल पी और कैपिटल क्यू को ज्वाइन करेंगे तो ट्रू लेंथ मिल जाएगा, उसका एंगल भी मिलेगा, 42 या 43 डिग्री आ रहा है कुछ, तो इसको ज्वाइन करेंगे। दिस इज योर ट्रू लेंथ, दिस इज योर एंगल फाई, लेट्स से 43 डिग्री, शो द बीटा, राइट। सो वी हैव गॉट द क्यू। अब हमें क्या करना है, इस क्यू से ये वाले क्यू तक पहुंचना है। क्या रिलेशन है बताओ मुझे, मेरे पास स्मॉल क्यू का लोकस है इधर का, स्मॉल क्यू डैश, और मेरे पास कैपिटल क्यू है, क्या रिलेशन है इससे, ये सीधे इधर जाता है और यहाँ पे मुड़ जाता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, स्मॉल क्यू डैश मिल जाएगा। तो क्या करेंगे पिताजी, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, सेट स्क्वायर इस तरह से सेट करो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन भेज दो यहाँ तक, बड़ी बेटी के घर के सामने वाली सड़क तक, फिर बड़ी बेटी कॉल लगाएगी, उनको पिताजी को गाइड करेगी बेटे के घर तक, सही है। तो यहाँ से मैंने इसको ऊपर भेजा। नाउ दिस डिस्टेंस इन कंपास, यार कंप्लीट करना है वर्टिकल प्रोजेक्टर तक। ये जो लोकेशन मिलेगा, ये पॉइंट इंटरसेक्शन, ये हमें क्यू का फ्रंट व्यू मिल चुका है, स्मॉल क्यू डैश। अब पी डैश क्यू डैश ज्वाइन करेंगे तो मुझे फ्रंट व्यू मिल जाएगा, थिक लाइन से ड्रॉ करना है, उसका एंगल भी पता चलेगा, 26 डिग्री आ रहा है, तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया 56 mm। सो दिस इज योर फ्रंट व्यू, इट्स एंगल इज अल्फा। अब क्या करेंगे, क्यू डैश का हॉरिजॉन्टल लोकस फाइंड करेंगे। क्यू डैश का हॉरिजॉन्टल लोकस, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो कंस्ट्रक्शन में, इसके ऊपर कौन आएगा, स्मॉल क्यू डैश एंड कैपिटल क्यू। तो मेरे पास ट्रू लेंथ है कितना है भाई, इतना वाला 75 mm, तो यहाँ पे 75 mm पे ऊपर मार्क करो। सो टेकिंग 75 mm डिस्टेंस इन कंपास, पॉइंट पी एज कैपिटल पी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ओवर द लोकस ऑफ कैपिटल क्यू। इस तरह से एक पॉइंट मिलेगा, उसे नाम देंगे हम कैपिटल क्यू। उस लाइन को ज्वाइन करेंगे, कॉलिंग दैट एज ट्रू लेंथ, एंड उसका एंगल मेजर करेंगे एक्स वाले के साथ, दैट इज योर थीटा। ये एंगल हो गया 18.5 या 18 डिग्री कुछ आ रहा है, सो दिस इज योर थीटा। अभी इसके बाद उसने पूछा है कि इसके ट्रेसेस क्या आएंगे, तो उसके लिए मुझे जूम आउट करना पड़ेगा, या मैं आपको बता देता हूं, आप कंप्लीट कीजिए उसको।
ट्रेसेस एज होमवर्क। तो यहाँ पे मैं प्रोसेस बता देता हूँ, होमवर्क कंप्लीट कीजिए। क्या है देखो, क्या करेंगे, पी को इधर एक्सटेंड करेंगे, क्यू डैश को उधर एक्सटेंड करेंगे, फिर स्मॉल पी को इधर एक्सटेंड करेंगे, स्मॉल क्यू को उधर एक्सटेंड करेंगे। अब ये दो जो एक्सटेंशन है वो एक्स वाई लाइन को कहाँ कट कर रही है उनको मार्क करेंगे। ये वाला एक पॉइंट है और ये वाला एक पॉइंट है। इनमें से क्या करेंगे, वर्टिकल दो जनरेटर्स भेजेंगे लाइक दिस, और इधर से भी एक वर्टिकल जनरेटर लाइक दिस। फिर क्या करेंगे, फ्रंट यू और ये वर्टिकल जनरेटर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम नाम देंगे वीटी, और उसका ये टॉप व्यू रहेगा तो स्मॉल व्यू उसको नाम देंगे। फिर ये टॉप व्यू और ये जनरेटर जहां इंटरसेक्ट करेंगे उसे नाम देंगे एच टी, और उसका ये जो पॉइंट रहेगा ये उसका फ्रंट व्यू रहेगा एच टी का, इसलिए स्मॉल एच। सही है। सो इस तरह से इसको कंप्लीट कीजिए। देन आई विल गिव वन मोर होमवर्क टू यू। सिमिलर क्वेश्चन आया है यूनिवर्सिटी पेपर में, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स अलग है। तो इसको आपको होमवर्क को ट्राई करना है, दिस एज होमवर्क। यू कैन नोटिस, रीड द क्वेश्चन, आपको डेटा वही मिलेगा, जितनी चीज़ें उधर दी थी वही चीज़ें दी है, सिर्फ वैल्यूज थोड़ी बहुत अलग है। उसको सेम आप यूज़ करके अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हो एज होमवर्क। एग्जैक्टली सेम है प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस। सी यू इन द नेक्स्ट lecture with the next question. Take care. Good day. Bye bye.